इसी तरह से जैसे खुलासा गांव है, वहाँ पे पूरा पहाड़ ये अपना ग्लेशियर का नीचे आ गया है। मलबे बार बार ये खबरें आ रही थी कि लोग पलायन भी कर रहे हैं लाहौल स्पीति से। ये जो विलेजेस इन्होंने डिक्लेयर किए हैं, दो तीन साल हो रहे हैं, मगर उसमें कोई भी फंड नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है क्यों बदलाव नहीं किया जा रहा है? क्या मुख्यमंत्री के साथ रवि ठाकुर की बन नहीं रही है या ये चेक रीचेक, नॉट टू एज्यूम। घाटी को अब जनजाति का दर्जा केंद्र सरकार ने दे दिया है, आप इसके पक्षधर हैं क्या? केवल एक कागज पे वो निकालने से, नोटिफिकेशन निकालने से तो कोई सुविधा नहीं मिली। आप, मैं सरकार में नहीं हूँ अभी, तो मैं चीन का तो ये पॉलिसी है कि धीरे धीरे आगे बढ़ना है, कि किसी को महसूस ना हो। एसआर में है वो हमारे सीपीएस है या जो चेयरमैन है या जो हमारे मंत्री हैं या मुख्यमंत्री जी हैं, वो। आज इस खास संवाद में बात होगी लाहौल स्पीति के लोगों को लेकर, लोगों की समस्याओं को लेकर, और बातचीत करने के लिए आज लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर हमारे साथ हैं। सर, पहला सवाल, बार बार ये चिंताएं लाहौल स्पीति के विषय में आ रही हैं कि लोग पलायन कर रहे हैं। कुछ समय पहले लिंडूर गांव की एक खबर आई थी कि वहां पहाड़ दरक रहे हैं और लोग भी निचले क्षेत्रों की तरफ पलायन कर रहे हैं। इसका रीजन आप क्या मानते हैं? देखिए, जहाँ तक लिंडूर गांव की बात है, ये तो दरारें पड़ी है जमीन पे, और ये पूरा पहाड़ में जैसे प्लेट्स, ये सिर्फ लिंडूर गांव की बात नहीं है। ये तो हाल ही में जो मंडी में भी आप देखेंगे, कोई 3000 से ज़्यादा घरों खाली कर दिए गए, और गौशालाओं में रह रहे हैं, स्कूलों में रह रहे हैं लोग, और मवेशियों को देखने जाते हैं अपने घरों में, अपने गांव में जाते हैं। तो ये अलग मामला है। और इसी तरह से जैसे खुलासा गांव है, वहाँ पे पूरा पहाड़ ये अपना ग्लेशियर का नीचे आ गया है, मलबे में मिलके, तो सभी के घरों में घुस गया पानी। तो हम इसका इंतजाम कर रहे हैं, प्रशासन पूरी मुस्तैदी से कर रहा है, और उन्हें भी वहाँ से हमने अलग जगह पे दोबारा से उनको ज़मीन देख के वहाँ पे उनको चिन्हित करके जगह दे दी है। अब ये पलायन वाला कोई मसला नहीं है क्या? क्योंकि बार बार ये खबरें आ रही थी कि लोग पलायन भी कर रहे हैं लाहौल स्पीति से। ये जो पलायन वाला मुद्दा है, ये तो बहुत पुराना मुद्दा है और ये निरंतर चला आ रहा है। ये सिर्फ लाहौल स्पीति में नहीं है, ये उत्तराखंड में भी है, और ये जैसा हमारा लद्दाख का क्षेत्र है जहाँ पे तिब्बत बॉर्डर बिल्कुल साथ लगता है, वहाँ पर भी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी में और बहुत ज़्यादा जैसे क्लाइमेटिक जो हमारा ये दुर्गम क्षेत्र है, दूरदराज क्षेत्र है, वहाँ पे अगर सही तरीके के अस्पताल ना हो, सही तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट बैकअप ना हो, सही तरीके से ऑप्टिकल फाइबर या ट्रांसमिशन लाइन, खाने पीने की सामग्री या हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर अच्छी तरह से विकसित ना हो, सड़कें अच्छी ना हो, सिंचाई योजनाएं हैं, पेयजल योजनाएं हैं, ये सही तरीके से ना दी जाए, तो लोग, हर कोई चाहता है कि वो तरक्की करे, विकास करे, उनके बच्चों का अच्छा भविष्य हो, तो वो दूसरे शहरों की तरफ प्लान करेंगे। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए मैं समझता हूँ कि जैसे पहले बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड बजट आता था, उसी तरह से आना चाहिए। अब वाइब्रेंट विलेजेस इन्होंने डिक्लेयर किए हैं, दो तीन साल हो रहे हैं, मगर उसमें कोई भी फंड नहीं आ रहा है। जब आपका बजट आएगा तभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। अब -डिग्री टेम्परेचर तो कनाडा में भी जाता है, अन्य क्षेत्रों में भी जाता है, मगर वहाँ पे सब सुविधाएं हैं। आपका हीटिंग है, अरेंजमेंट है, शॉपिंग मॉल्स में हीटिंग है, गाड़ियों में हीटिंग है, और जब बर्फबारी होती है तो ये रोड क्लियरेंस होता है। तो हमारे वहाँ पे ये दिक्कत है, परेशानी है, तो लोग प्लान कर रहे हैं। जनजातीय क्षेत्रों में एक बड़ी समस्या हम कह सकते हैं कि प्रशासन का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, हालांकि हर जगह रहता है, लेकिन जिम्मेदारी जो जनजातीय क्षेत्र है वहां ज्यादा बढ़ जाती है। पिछले कुछ दिनों में हमने भी देखा कि आप भी प्रशासन से शिकायतें कर रहे थे, आपने भी मांग की थी कि थोड़ा बदलाव होना जरूरी है। आपको क्या लगता है क्यों बदलाव नहीं किया जा रहा है? क्या मुख्यमंत्री के साथ रवि ठाकुर की बन नहीं रही है या इसके लिए कोई और कारण जिम्मेदार है? नहीं, प्रशासन तो मुझे लगता है लाहौल स्पीति में मुस्तैदी से काम कर रहा है। अभी देख रहे हैं कि अभी जैसे सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दियों में अब इनको गैस सिलेंडर्स भी इकट्ठे करने हैं, और इसी तरह से अभी लकड़ी, ईंधन की बात हुई अभी, जो जलाने वाला होता है, तो सरकार काफ़ी समय से, जब कांग्रेस की सरकार रहती तब से वहाँ पे जैसे सब्सिडीज और चीज़ों में मिल रही है, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, और हमारा इसी तरह से अपना जो रोज़गार है, इसमें भी हमारा रिजर्व सीट्स होती हैं, आरक्षित है सीटें, तो इसी तरह से हमारा ईंधन पर भी सब्सिडी थी, मगर ये पीछे बंद कर दी गई। और जैसे हिमाचल प्रदेश में अभी प्राकृतिक आपदा हुई, सरकार जूझ रही है अभी,
और यहाँ काफ़ी ज़्यादा अभी जैसे केंद्र से भी कोई ऐसी खास मदद नहीं आई है। सर, आपने जवाब गोलमोल कर दिया। मेरा सवाल ये था, मुख्यमंत्री के साथ अभी आपकी ठीक है, और तो प्रशासन में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है, इसका क्या कारण है? नहीं, प्रशासन बिल्कुल सही काम कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और मुख्यमंत्री तो हमारी सरकार है, कांग्रेस सरकार है, ठाकुर सुखविंदर कांग्रेस सरकार चली हुई है, तो हमारा पूरा ठीक चला हुआ कार्य, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जगत नेगी जी भी देख रहे हैं और डिजास्टर के भी अध्यक्ष है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लाहौल स्पीति सुरक्षा की दृष्टि से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है, और कई बार आप भी सवाल उठाते हैं सीमावर्ती सीमाओं को लेकर। आपने कई बार सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई बार सवाल उठाए। क्या होना चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि आपने चीन का जिक्र भी बार बार अपनी भी सुबह भी आप कह रहे थे कि सुरक्षा की दृष्टि से हमें ढील नहीं बरतनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि सुरक्षा की दृष्टि से क्या होना चाहिए? देखिए, अभी ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में भी ये निर्णय लिया गया है कि और पुलिस विभाग को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए, जगह जगह पर पोस्टर लगाई जा रही है अभी, और निरंतर करने के लिए अभी, क्योंकि अटल टनल रोहतांग भी खुल गया है, बहुत ज़्यादा पर्यटन भी बढ़ा है लाहौल स्पीति के अंदर, तो जगह जगह पर ये हमारे ये सर्विलेंस के लिए सीसीटीवी कैमरास और एक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, और जैसे पुलिस असिस्टेंस के लिए जगह जगह पे, और चौकियाँ भी नहीं खुल रही हैं, तो ये सारा कार्य हो रहा है। और ये सारा सीमा पर है हमारा लाहौल स्पीति ज़िला, और सीमा पे जैसे निरंतर करने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ पे हमारा लेह लद्दाख का बॉर्डर है, या हमारा जैसे शिंकुला पास है, और ये थोड़ा और ज़्यादा चिन्हित होना चाहिए सेटलमेंट को, और सेटलमेंट विभाग को और हमारा जंगलात विभाग को ये देखना चाहिए, और इस पे ज़्यादा निगाह रहनी चाहिए हमारी। कोई और भी बारीकियां हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है? ये चेक रीचेक, नॉट टू एज्यूम, आई फील दैट। अभी आपने भी हाल ही में देखा होगा कि हाटी को अब जनजाति का दर्जा केंद्र सरकार ने दे दिया है। आप इसके पक्षधर हैं क्या? देखिए, सरकार ये नहीं है कि कोई आप एक नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं कि आप एसडीएम हो गए हैं, पीडीओ हो गए हैं, या डिप्टी कमिश्नर हो गए हैं, उससे पर्याप्त नहीं है। उसको सुविधा भी तो देनी पड़ेगी, आपको कार्यालय भी देना पड़ेगा, वहाँ पे उनको पीए भी देना पड़ेगा, उनको तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, उसकी कोई इंतजाम नहीं हुए। रूपरेखा भी? हाँ, रूपरेखा तो है ही है निश्चित रूप से, पर मनी मेक्स द मैरी गो राउंड, ये पुरानी सेइंग है, कहावत है। तो जब तक आप फाइनेंस विभाग से उनके लिए अलग से कोई रिजर्वेशंस की पॉलिसी, या कोई उनके जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉलिसी, या उनके नौकरियों की पॉलिसी, या कोई ऐसे सब्सिडीज की पॉलिसी नहीं बनाएंगे, और उसके लिए धन का प्रावधान नहीं करेंगे, केवल एक कागज पे वो निकालने से, नोटिफिकेशन निकालने से तो कोई सुविधा नहीं मिली आपको। ये प्रबंध राज्य सरकार को करना होता है? जी नहीं, ये केंद्र सरकार को हमने, ये अभी का मामला नहीं है हाटी का, हमने तो चुरा हो गया आपका, ये मलाना है, और बड़ा बंगाल है, बीड़ बंगाल है, और भी कई क्षेत्र है जहाँ पर हम चाहते थे, ये गिरी पार का इलाका है। तो ये तो जब मैं अनुसूचित जनजाति आयोग में था तब से ये चला हुआ था मामला, और इसके सेंसस वगैरह हमारे यहाँ पे बना रहे थे, पूरी तैयारी कर रहे थे श्री वीरभद्र सिंह जी सरकार में, मगर उतने भी नोटिफिकेशंस नहीं हुए हैं। और जिस तरह का प्रावधान हमने सोचा था कि एक बैकअप मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता इस तरह का बैकअप कोई केंद्र से आया है, और ये बड़े खेद की बात है, क्योंकि ना केवल हिमाचल में, हिमाचल बहुत छोटा सूबा है, ये तो बड़े बड़े क्षेत्रों में बहुत जगह हुआ है, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हर जगह, आपके जो छत्तीसगढ़ में, ये बहुत जगह चिन्हित किए गए हैं, और नोटिफिकेशंस भी हुई है, तो वहाँ केंद्र कई जगह उन्होंने प्रावधान किया भी है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई ऐसा नोटिफिकेशन के साथ कोई प्रावधान किया है जिससे कि कोई विकास हो सके और सुविधा मिल सके। हाटी एक बात बार बार कह रहे थे, क्योंकि आप जनजातीय इलाके से आते हैं, वो कह रहे थे कि अब राष्ट्रपति ने तो इसको मुहर दे दी है, लेकिन सवाल अब है राज्य सरकार के पास ये मसला, राज्य सरकार इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रही है। आप थोड़ा सा इसके टेक्निकल पॉइंट समझाएंगे कि इसमें इम्प्लीमेंट राज्य सरकार कैसे करेगी? देखिए, वहाँ से केंद्र सरकार अगर ये नोटिफिकेशन निकाल देती है कि आप यहाँ पे आप एयरलाइंस चलाना शुरू कर दो, तो एयरलाइंस की सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके लिए धन का प्रावधान तो केंद्र ही करता है ना। जो एयरलाइंस है वो केंद्र का मामला है, तो हिमाचल सरकार ने तो नहीं चलानी है, वही बात है। वहाँ से कुछ प्रावधान किया नहीं गया, कोई बैकअप दिया नहीं गया,
और यहाँ कह रहे हैं कि आप एक नोटिफिकेशन, एक कागज की चिट्ठी निकाल दी, पहले ही यहाँ धन का आप जो अभाव है और हमारी प्राकृतिक आपदा है उसमें भी कोई खास हमको मदद नहीं मिली। तो ये वजह है। लगातार लाहौल स्पीति के बारे में एक बात और कही जाती है कि ठंड का मौसम लाहौल स्पीति के लिए बहुत भयानक भी होता है, लोगों के लिए भी होता है। तो सरकार और प्रशासन की तरफ से इंतजामात अब हो चुके हैं लाहौल स्पीति में, या फिर सरकार से आपने भी बात की होगी कि अब कुछ और इंतजामात होने चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि हमारा कांगड़ा, हमीरपुर, सोलन व अन्य क्षेत्र है, ऊना के क्षेत्र हैं जो हिमाचल ज़्यादातर जहाँ पे लोग रहते हैं, तो इनका खर्चा इनको व्यय नहीं करना पड़ता। आप सिर्फ जितना इनका भोजन और खाने पे रहने पे खर्च होता है, मुझे लगता है उतना हमारा ईंधन पे खर्च हो जाता है। 5 मिनट भी आप ठंड में -15-20 डिग्री तापमान में रहेंगे तो आप ठिठुर जाएंगे या बीमार हो जाएंगे या आप शरीर से जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। 25 से 30 हज़ार रुपये की लागत से हर एक परिवार खर्च करता है, गरीब परिवार की बात कर रहा हूँ मैं। और इसके बिना जैसे हमें खाना जरूरी है उसी तरह से हमें ईंधन जरूरी है। तो ये हमारी कांग्रेस सरकारों ने पहले दिया था प्रावधान। और अभी देखिए आप, मैं ये दोबारा कहना चाहूँगा कि इतनी प्राकृतिक आपदा के बाद जहाँ 18 से 20 हज़ार करोड़ का प्राइवेट और जो दूसरा आंकलन हुआ है सरकार का नुकसान हुआ है और मदद नहीं मिली हमें दिल्ली सरकार से, तब भी ठाकुर सुखविंदर सिंह कांग्रेस सरकार में ये प्रावधान किया गया है और हमें अब ये दिया गया, इस पे जो सब्सिडी दिया, और हम बिल्कुल संतुष्ट है। 805 रुपये प्रति क्विंटल हमको न केवल लाहौल स्पीति, पांगी, भरमौर, किन्नौर हर जगह दिया गया है। और ये बहुत ही ज़रूरी है, हमारे लिए लाइफलाइन है और इससे जंगल भी बचेंगे हमारे। पॉलिटिक्स। अब लास्ट सवाल मेरा आपसे, आप दिल्ली दरबार के चक्कर हमने देखा आपके सोशल मीडिया वॉल पर भी, और उनसे जो फोटोग्राफ्स हैं उनसे भी हमें पता चला कि आप दिल्ली दरबार अक्सर जाते रहते हैं। संगठनात्मक विषयों पर चर्चा होती है, निजी मुलाकात होती है, या फिर संगठन द्वारा कोई निर्देश भी दिए जाते हैं। पिछले दिनों प्रतिभा सिंह ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि अब लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की लिस्ट कांग्रेस को जारी कर देनी चाहिए या प्रत्याशियों के नाम सामने ला देने चाहिए। आप क्या इस बात का समर्थन करते हैं? जी, जहाँ तक दिल्ली दरबार की आप बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस का हमारा आला कमान की बात कर रहे हैं आप, और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बात कर रहे हैं। मैं सरकार में नहीं हूँ अभी, तो मैं पार्टी का ही काम कर रहा हूँ और मुझे इस चीज़ की रुचि भी है और मुझे खुशी भी है कि पार्टी ने मुझे वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का, और मैं अनुसूचित जनजाति इसका आदिवासी कांग्रेस का भी अध्यक्ष हूँ। तो मैं निश्चित रूप से पार्टी का काम करने दिल्ली आता जाता रहता हूँ। और इससे पहले मेरे पिताजी प्रताप सिंह कैरों जब मुख्यमंत्री थे महापंजाब के, तो उनके साथ कार्य किया। वो भी उपाध्यक्ष के रूप में उस समय चुनिंदा उपाध्यक्ष थे, और मेरे माताजी भी राष्ट्रीय के इसमें सचिव रहे हैं युवा कांग्रेस में, और संजय गांधी जी और उनके साथ काम किया उन्होंने। ये अपना प्रिय निरंजन दास मुंशी में, ये अंबिका सोनी जी के। तो हम एक पार्टी से जुड़े हुए, संगठन से जुड़े हुए हैं। हमें ये नहीं रहता कि कुर्सी या हमेशा इस सरकार में रहना, और मैं कभी सरकार में रहा नहीं। विधायक रहे हैं, मेरे माताजी भी विधायक रही हैं और मेरे पिताजी भी MPTAC की मेंबर रहे हैं। हाँ, आयोग है, आयोग में मुझे जरूर सोनिया गांधी जी ने मौका दिया था और एक बहुत अच्छे पोजीशन पे मुझे केंद्र में दर्जा था, मुझे केंद्र अपना MOS का और कैबिनेट का दर्जा रहा है मेरा भी, मगर सरकार में नहीं रहे हम कभी। प्रतिभा सिंह वाला सवाल। जी, प्रतिभा सिंह जी का, उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों के नामों की सूची कांग्रेस को जल्द से जल्द नाम घोषित कर देने चाहिए कि ये हमारे लोकसभा के प्रत्याशी होंगे। क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं? कि अभी इसके समीक्षा करेंगे, इसके बैठक होगी और हाईकमांड से भी हम करेंगे उसके बाद। आपने कहा कि चीनी घुसपैठ की भी आप बात करते हैं, मैंने पहले भी आपसे सवाल पूछा था। ये घुसपैठ की बात आपने क्योंकि अचानक ये सुरक्षा का सवाल, ये तो केंद्र का भी मुद्दा है। ये निरंतर चीन का तो ये पॉलिसी है कि धीरे धीरे आगे बढ़ना है, कि किसी को महसूस ना हो ऐसा घुसपैठ एकदम से या क्लेश एकदम से या इस तरह की बातें नहीं है, और धक्का मुक्की करके धीरे धीरे बढ़ते हैं। वो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले वो जैसे हमारा तिब्बत सीमा पे है लाहौल स्पीति,
और लद्दाख का भी यही है मसला कि हमारे बहुत सारे रिश्तेदारी हैं इनसे, और लेह लद्दाख वालों की और इनकी। तो ये जो बफर जोन होता है, जैसे 50-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर जो ग्रेजिंग पास्चर्स है, जहाँ लाइव स्टॉक्स जाते हैं हमारे चरने के लिए, तो वहाँ हमारी ओर से हमारी सेना या पैरामिलिट्री फोर्सेस या आईटीबीपी आगे नहीं छोड़ते हमारे लोगों को, जबकि उनकी तरफ से वो उकसाते हैं कि आप आगे बढ़ के जा सकते हैं। और जैसे जैसे वो उनको वहाँ के जो बाशिंदे हैं उनको आगे भेजते हैं, और पीछे पीछे से उनकी सेना आगे आती रहती है। अभी तो कोई ऐसे इंसिडेंट आए हैं सामने? नहीं, अभी तो हाल ही में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर किन्नौर में है, इसी तरह से आपका चुमुर है, छपजी है, और भी कई इलाके हैं, मैं बता सकता हूँ आपको। और ऐसे भी कई मेरे अपनी रिश्तेदारी में ले के अंदर जो आप ये रेवेन्यू रिकॉर्ड्स देखेंगे, तो जो कागजात हमारे एंटर्ड है ले में कि हमारी हिंदुस्तान की ज़मीन पे हमारे ये इसके जो ओनर्स है, मालिक है, जो खसरा नंबर है वो अब चीन में पड़ते हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो उन्होंने आगे बढ़े हैं, तभी उनके तरफ चला गया वो। आपने एक बात कही, आपने कहा मैं संगठन में हूं, सरकार नहीं हूं। सरकार तो कांग्रेस की है। सरकार में नहीं हूं, मेरा मतलब मैं विधायक हूं, तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं अपने इलाके को सरकार के अंदर। सरकार में है वो हमारे सीपीएस है, या जो चेयरमैन हैं, या जो हमारे मंत्री हैं, या मुख्यमंत्री जी हैं, वो सरकार में। लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर हमारे साथ थे। हमने बात की सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर भी, और साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा का भी एक ये मसला हो जाता है। साथ में हमने बात की हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर भी। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।